दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था, और एक ऐसे किसान की जिसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी मेहनत थी। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा गांव था। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज और खेतों में काम करते किसानों की हलचल शुरू हो जाती थी। इसी गांव में रहता था किसान रामू। उसके पास ना बड़ी जमीन थी, न सोने चांदी का ढेर, लेकिन उसके पास थी ईमानदारी और मेहनत। महाराज, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। ये राज्य मेरी वजह से ही चल रहा है। राजा को लगता था गरीब लोग, खास तौर पर किसान, किसी काम के नहीं। एक दिन राजा शिकार पर निकला। घूमते घूमते वह रामू के खेत तक पहुंच गया। उसने देखा एक किसान धूप में हल चला रहा है, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं, संतोष है। ऐ किसान, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? महाराज, मेहनत से रोटी मिलती है और मन को सुकून। अगर मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे दूं, तो क्या खेत छोड़ दोगे? नहीं महाराज, मेहनत छोड़कर मिला धन ज्यादा दिन नहीं टिकता। राजा को गुस्सा आ गया। उसने किसान की परीक्षा लेने की ठानी। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, किसान रामू को महल में बुलाकर लाओ। राजा के आदेश से रामू को महल में रख लिया गया। आराम मिला, अच्छा खाना मिला, लेकिन मन बेचैन था। ये आराम मेरे लिए नहीं है। मुझे अपनी मिट्टी चाहिए, मेहनत चाहिए। कुछ ही महीनों बाद राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। सोना था, लेकिन खाने को कुछ नहीं। मेरे खजाने भरे हैं, लेकिन पेट खाली है। राजा को रामू की याद आई। उस किसान को बुलाओ। महाराज, अगर समय पर मेहनत होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रामू ने उपाय बताए, पानी बचाओ, बीज संभालो और मिलकर काम करो। आज मुझे समझ आ गया, असली ताकत मेहनत में है, न कि ताज में। राजा बदल चुका था। उसने किसानों को सम्मान दिया, कर कम किए, खेती को सबसे ऊंचा स्थान मिला। रामू वापस अपने गांव लौटा। उसका खेत फिर हरा हो गया। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? घमंड इंसान को अंधा कर देता है। राजा को अपने धन और ताकत पर घमंड था, लेकिन समय आने पर वही काम नहीं आया।